नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊं कि जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो किस बात को ध्यान रखना चाहिए। जब आप बेटी की शादी करते हैं तो हमें मुख्य रूप से ये देखना चाहिए कि लड़का क्या कमाता है, लड़की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या बिजनेस करता है, क्या उसका जॉब है, क्या उसकी सैलरी है। कई बार हम क्या देखते हैं, जब हम बेटी की शादी करते हैं तो ये देखते हैं कि ससुर उसका अच्छा कमा रहा है, यानी लड़के का पिता जो है अच्छा कमा रहा है, अच्छे जॉब में, अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे में क्या हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ससुर की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। वो अगर ससुर की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, या उसका सेल्फ अपना खुद का बिजनेस है, या उसकी अपनी जॉब है, और अब दोनों में उस टाइम आपकी बेटी से कोई डिस्प्यूट हो जाता है और आपकी बेटी को आपको घर आना पड़े, तो मेंटेनेंस का जो मैटर है वो हस्बैंड के खिलाफ डाल सकती है, ना कि ससुर के खिलाफ। कहने का तात्पर्य ये है, सिंपल भाषा में ये बताना चाहूँगा मैं, कि अगर कोई मेंटेनेंस का दावा पत्नी डालती है तो वो सिर्फ अपने पति के अगेंस्ट ही मेंटेनेंस ले सकती है। अपने ससुर की प्रॉपर्टी में या ससुर की सैलरी के अंदर या ससुर के बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का कोई भी हक नहीं जता सकती। कहने का तात्पर्य है कि वह मेंटेनेंस की हकदार ससुर से नहीं होती, ना अपने पति से होती है। इसलिए जब भी अपनी बेटी की शादी करें तो ये देख लें कि जो आपका दामाद होने वाला दामाद है, यानी लड़का जो है, वो कितना कमाता है, उसकी सैलरी क्या है, किस प्रकार बिजनेस करता है। अगर आप ऐसे ध्यान नहीं करते हैं तो कल को आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर लड़का कुछ कमाता नहीं है तो फिर उसके अनुसार मेंटेनेंस ही बहुत कम बनता है और फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर लड़का सही ढंग से कमाता है तो आप उसकी सैलरी बता सकते हैं कोर्ट को, वही इतनी से अच्छी सैलरी कमाता है, उसका बिजनेस ऐसे ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी आप बैंक की स्टेटमेंट मांग सकते हैं कोर्ट से कि 3 साल किसी बैंक की स्टेटमेंट दे। ITR वगैरह जो है वो उससे मांगी जा सकती है, तो उसकी इनकम का प्रूव हो जाता है। लेकिन जो लड़का कमाता ही नहीं है, जब उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, वो एंटायरली अपने पिता के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे लड़के शादी करना बेकार है। उसके ऊपर आप किसी प्रकार का कोई भी रिलीफ नहीं ले पाओगे, और ज़्यादा ज़रा क्या करवा दोगे आप, ज़्यादा ज़रा कोर्ट जो है उसको मेंटेन डिसाइड करके वो नहीं दे पाएगा, उसके अंदर करवा दोगे। इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, हर बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में आपको जब भी शादी करने लगेगी तो ये देखना है कि लड़का क्या कमाता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, ना कि उसके पिता की। क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होता है। बहू जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस की हकदार होती है, ना कि अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी से या उसके बिजनेस से या उसकी जॉब से किस प्रकार की हकदार होती है। अगर आपको मेरी लॉ सही लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। नमस्कार।